अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैपेसिटर को सेफली किस तरह डिस्चार्ज किया जा सकता है जब हम किसी सर्किट पे काम कर रहे होते हैं और जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज होल्ड करते हैं, और ख़ास तौर पे जो हाई वोल्टेज के कैपेसिटर्स होते हैं उनको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये माइक्रोवेव ओवन का कैपेसिटर है, तो ये देखिए ये कितने वोल्टेज का है, 2100 वोल्ट का है ये। मतलब इसमें 2000 से ज़्यादा वोल्ट चार्ज जो है वो होता है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें चार्ज होता है और शॉर्ट होने से दूसरे कंपोनेंट्स को ख़राब कर सकता है। और अगर हाई वोल्टेज है तो शॉक लगने का खतरा होता है और जो कंपोनेंट्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई इस पर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में काम करें तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम किसी जितनी रेंज का वो कैपेसिटर हो, जिस वोल्टेज का है उस वोल्टेज से थोड़ा ज़्यादा या उस वोल्टेज के पास कोई हमारे पास लैंप हो तो उसको हम लगा के तो सेफली इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे बड़ा स्पार्क नहीं होगा, कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कैपेसिटर भी डैमेज नहीं होगा और दूसरे कंपोनेंट्स भी हमारे डैमेज नहीं होते। तो ये जो लैंप है, और अगर जो एसी कैपेसिटर होते हैं जैसे फ़ैन का है, वॉशिंग मशीन का है या एसी का है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए फिर हमें बड़ा लैंप जो 220 वोल्ट का होता है वो उस पर इस तरह की 2 वायर लगा के और उसे इस तरह हम टच करके पॉइंट पे तो उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो लो वोल्टेज के होते हैं उनको भी इसी तरह हम, जैसे कि ये 16 वोल्ट है तो इसको, ये मेरे पास ये 60 वोल्ट का लैंप है, तो इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं, ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है तो ये 35 वोल्ट से नीचे ही इसमें वोल्टेज होंगे, इसको भी इससे मैं डिस्चार्ज कर सकता हूँ। ये 50 वोल्ट का है, इसको भी इसी से डिस्चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होते हैं उनको फिर बड़े लैंप से हम डिस्चार्ज करवा सकते हैं। जैसे ये है तो ये भी 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, इसको भी डिस्चार्ज करना हो तो हम उस तरह के लैंप से डिस्चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जो खास तौर पे हाई वोल्टेज के सर्किट होते हैं उनमें एक ब्लीडर रजिस्टर लगी होती है या हम खुद लगा सकते हैं। तो जैसे ये माइक्रोवेव ओवन का कैपेसिटर है, ये भी बहुत डेंजर हो सकता है, मतलब 2000 से ज़्यादा वोल्ट इस पे चार्ज हो सकता है, और उस सूरत में अगर माइक्रोवेव ओवन ख़राब है या उसका जो हाई वोल्टेज का फ्यूज़ है वो जल गया है तो फिर इसमें चार्ज होल्ड होता है। इसलिए जब भी हम माइक्रोवेव ओवन पे काम करें तो इसको डिस्चार्ज कर लेना ज़रूरी है। इसमें चार्ज ज़्यादा नहीं होता लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अंदर ही एक तकरीबन 10 मेगा या 10.2 मेगा ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, और यहाँ पे ये देखिए इसमें दिखाया भी गया है, ठीक है। यानी दोनों पोल के बीच में ये कैपेसिटर है, दोनों पोल ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे ऊपर 10 मेगा ओम का एक रजिस्टर इसके अंदर लगा हुआ है। तो जब भी हम काम करें तो इसे डिस्चार्ज कर लें, क्योंकि हो सकता है वो रजिस्टर ख़राब हो चुकी हो, जल गई हो, या उसका टर्मिनल से या वो टर्मिनल से सेपरेट हो गई हो, इसलिए इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। ये जो कैपेसिटर हैं इन पे भी हम ब्लीडर रजिस्टर लगा सकते हैं। ये तो 10 मेगा ओम है, मतलब 2000 वोल्ट हैं। बाकी जो कम वोल्टेज वाले कैपेसिटर्स होते हैं उनमें भी सर्किट्स के अंदर, बहुत से सर्किट्स के अंदर हाई वैल्यू की रजिस्टर लगी होती है। अब ये देखिए 35 वोल्ट का है, तो इसमें अगर 50K की या 100K की पैरेलल में एक रजिस्टर लगी होगी तो उसे ब्लीडर रजिस्टर कहेंगे, और वो उससे ये स्लोली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब भी हम पावर ऑफ करेंगे तो स्लोली ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलिए अब इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ठीक है, ये चार्ज हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसने चार्ज होल्ड किया हुआ है और ये बहुत स्लोली ये डिस्चार्ज होगा, कई घंटे या कई दिन भी इसको लग सकते हैं। तो इसके लिए इसे डिस्चार्ज करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि ये लैंप, ये 60 वोल्ट का लैंप है जो कि इसके वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इससे मैं डिस्चार्ज कर सकता हूँ इसको। ठीक है,
तो ये ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। लेकिन अगर हम इसे डिस्चार्ज नहीं करते तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब शॉक लगता है, वो भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। इसको चार्ज करते हुए देखिए कितना बड़ा स्पार्क हो रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट डिस्चार्ज करना चाहें तो देखिएगा कितना बड़ा स्पार्क होगा इससे। और ये कितने का है? 3300 माइक्रोफैरड का है। देखिए मतलब स्क्रू ड्राइवर तक भी ख़राब हो गया है, इतना चार्ज इसमें होता है। तो इसलिए इसको हम इस तरह के लैंप से डिस्चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम और ये बड़ा मतलब जल्दी से कर सकते हैं, और अगर रजिस्टर लगा देते हैं तो वो भी स्लोली इसको डिस्चार्ज कर देगी, लेकिन उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे ये मैंने चार्ज किया, ये चार्ज हो गया। ठीक है, वोल्टेज इसने होल्ड किए हुए हैं। अब ये 47K की रजिस्टर है जो कि इसके पैरेलल में मैं लगाऊंगा, और फिर देखिए ये वोल्टेज कितनी तेज़ी से ये डिस्चार्ज होते हैं। ये देखिए तो इससे भी जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है रजिस्टर से, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो ये जो ब्लेडर रजिस्टर है इसको सर्किट के अंदर कैपेसिटर के पैरेलल लगाया जाता है, और जो कैपेसिटर है वो जब हम पावर ऑफ करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो किसी कैपेसिटर के साथ ये रजिस्टर हम खुद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाई वैल्यू की होनी चाहिए। अगर 40 से 50 वोल्ट हैं तो 100K तक रजिस्टर लगानी चाहिए, क्योंकि जब पावर उसे मिले तो ये वोल्टेज ड्रॉप ना करे, इस पर लोड ना पड़े और ये हीट भी ना हो। और ये जो सिरामिक कैपेसिटर है हाई वोल्टेज के होते हैं, जो ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई होती है, इसमें भी आपने देखा होगा कि ये कैपेसिटर जहाँ भी लगा होगा इस तरह यहाँ पे पैरेलल में इसके रजिस्टर लगी होती है। तो वो वोल्टेज के लिए नहीं होती, इसको डिस्चार्ज करने के लिए होती है, क्योंकि जब हम पावर निकाल देते हैं तो इसका एक एंड जो है वो ओपन हो जाता है और ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। उसके लिए फिर यहाँ पे रजिस्टर लगी होती है इसके दोनों टर्मिनल पे, तो ये कैपेसिटर खुद ही कुछ देर के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।